हम ये चर्चा करेंगे कि आखिर अर्थशास्त्र हम किसे कहते हैं, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है। आज हम ना इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, आखिर अर्थशास्त्र हम लोग किसे कहें, अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या है ना। अर्थशास्त्र के पिलर जो स्तंभ रहे हैं, है ना, उन्होंने अनेक प्रकार की परिभाषाएं दी हैं जिसका हम लोग आगे विस्तृत रूप से वर्णन करें। लेकिन यहां पर हम अर्थशास्त्र, जैसा कि शब्द में दिया है, अर्थ प्लस शास्त्र, यानी कि अर्थशास्त्र में हम लोग अर्थ का अध्ययन करते हैं। अब यहां पर दो अर्थ आते हैं, है ना। एक अर्थ इंग्लिश में EARTH अर्थ, और दूसरा हिंदी में आता है अर्थ। जो इंग्लिश का जो अर्थ है उसका जाहिर से मतलब उसका हो गया पृथ्वी, और जो हिंदी का अर्थ है उसका मतलब होता है बिग। इसको हम अंग्रेजी में बिग, रुपया कर सकते हैं। इंग्लिश में आमतौर पर फाइनेंस, FINANC शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि अर्थशास्त्र एक मशहूर अर्थशास्त्री जो कि अर्थशास्त्र के पिलरों में से एक रहे हैं, उनकी एक परिभाषा है ना कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। विज्ञान है किसका? धन का। अर्थशास्त्र में हम लोग धन के विज्ञान का अध्ययन करते हैं। उन्होंने अर्थशास्त्र को विज्ञान माना। नोबेल पुरस्कार जो प्रदान किए जाते हैं उसमें विज्ञान शब्द का शायद इस्तेमाल करते हैं, स्वीडिश कमेटी। इसमें हम लोग अर्थशास्त्र में हम लोग धन के बारे में, रुपए के बारे में, पैसे के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग अर्थशास्त्र की कुछ महान जो विभूतियां हैं, भारत से जिनका संबंध है, उनकी थोड़ी चर्चा करें। अर्थशास्त्र का विषय का, अर्थशास्त्र विषय का जो एक्सपर्ट होता है, हम लोग हिंदी में कहते हैं अर्थशास्त्री। इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिस्ट, कुछ भारत के वैसे अर्थशास्त्री जिन पर पूरी दुनिया गर्व करती है या भारत गर्व करता है कि हमने एक दो ऐसे अर्थशास्त्री पैदा किए हैं कि वे अगर बोलते हैं तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, वहां का जो शासक यानी कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, वो भी कान खोल कर सुनता है कि ये दोनों क्या बोल रहे हैं, है ना। उसमें अमेरिकी प्रशासन को कहां रख रहे हैं, उनकी सरकार को कहां रखते हैं, उसमें उसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो आर्थिक नीति है, उसको कहां रखते हैं। भारत के तो ऐसे अर्थशास्त्री है ना। पहला अमर्त्य सेन, क्योंकि भारत के हैं,
इनकी चर्चा लाजमी होनी चाहिए। अमर्त्य सेन को 1998 ईस्वी में वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। अमर्त्य सेन नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय ही नहीं, पहले एशियाई व्यक्ति। याद रखें, 1998 में अमर्त्य सेन को कल्याणकारी अर्थशास्त्र वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। इनके बारे में कहा जाता है कि जो ने पीएचडी की थी इकोनॉमिक्स की, करीब 21 या 22 साल की अवस्था में, वो पीएचडी पूरे वर्ल्ड में सुर्खियों में छा गई अर्थशास्त्रियों के बीच में। और इनका नाम उसी समय से 24 साल, 25 लोग कहते हैं कि 24 साल या 25 साल की उम्र से इनका नाम जो है अर्थशास्त्र के लिए जाने, अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार के लिए जो कमेटी होती है उसके पास जाओ। अब हम लोग एक अन्य भारतीय मशहूर अर्थशास्त्री जगदीश भगवती की चर्चा करते हैं। आज की तारीख में भारत के पास दो ऐसे अर्थशास्त्री हैं, प्रोफेसर अमर्त्य सेन और प्रोफेसर जगदीश भगवती, कि ये बोलते हैं तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति यानी अमेरिका का राष्ट्रपति भी होता है, वो अगर कान बंद किए रहता है तो कान खोलकर सुनता है। जगदीश भगवती की गिनती दुनिया के नामी गिरामी अर्थशास्त्रियों में होती है। भारत को इस बात का गर्व है कि भारत ने दो ऐसे अर्थशास्त्री पैदा किए, अमर्त्य सेन और जगदीश भगवती, जिनके एक एक वाक्य को किसी भी देश का शासक बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनता है। जगदीश भगवती का अर्थशास्त्र में इतना बड़ा योगदान है कि दुनिया के अनेक नामी गिरामी विश्वविद्यालय में तो जगदीश भगवती ब्रांच है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी, जो कि दुनिया की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी है, उसमें जगदीश भगवती ब्रांच। हालांकि जगदीश भगवती को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन 14 बार इनका सुनते हैं नाम गया था नोबेल पुरस्कार के लिए। लेकिन अब लोग कहते हैं कि वो जूरी जो तय करे कि इस अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको दिया जाए, उस कमेटी के पिलर हैं जगदीश भगवती, दुनिया के चोटी के अर्थशास्त्र। एडम स्मिथ ने हल्का सा जिक्र किया था कि सरकार को मार्केट के मामले में इंटरफेयर यानी कि बाजार के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उसको मूर्त रूप दिया जगदीश भगवती ने। एक समय ब्रिटेन जबरदस्त आर्थिक संकट में फंसा। उस समय वहां की प्रधानमंत्री, जिनको आयरन लेडीज कहा था, मार्garet थैचर ने जगदीश भगवती को अपना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनाया और वहीं से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो आजकल जिसकी शुरुआत 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने की थी, उसकी शुरुआत
उन्होंने मार्गरेट थैचर के शासनकाल में जगदीश भगवती ने की। अब हम लोग एक अन्य अर्थशास्त्री के बारे में आते हैं, केन्स, जे एम केन्स। इनकी चर्चा सबसे पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि हमने चर्चा की भारतीय अर्थशास्त्र केन्स। मित्रों, अर्थशास्त्र के इतिहास में केन्स से बड़ा अर्थशास्त्री आज तक कोई नहीं हुआ। इस बात को आप लोग बिल्कुल ध्यानपूर्वक जानें। कल को किसी ने नहीं देखा है। यहां तक कि अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ भी केन्स के आगे कहीं नहीं थे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केन्स का इतना बड़ा योगदान है कि अर्थशास्त्र में केन्सवाद की बात होती है, केन्सवाद की। अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ के आगे भी एडम स्मिथवाद नहीं लगा है, लेकिन अर्थशास्त्र में केन्सिज्म की बात होती है, जैसे गांधीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद से केन्सवाद की जिक्र होती है। यानी कि एक शब्द अगर एक वाक्य में कह दिया जाए तो केन्स से बड़ा अर्थशास्त्री इस पृथ्वी पर आज तक कोई नहीं पैदा हुआ। आखिर हम लोग क्यों केन्स को याद करते हैं? जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था, पूरे विश्व में भयंकर अफरा तफरी, खासकर नागासाकी हिरोशिमा के बाद। उस समय दो इंटेलेक्चुअल यानी बुद्धिजीवियों का आगमन होता है, नीत्शे और केन्स। जे एम केन्स, इनका पूरा नाम होता है जेम्स मनार्ड केन्स। ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जो नागासाकी हिरोशिमा, पूरी मानवता कांप उठी। पूरे विश्व में भयंकर अफरा तफरी, भयंकर आर्थिक मंदी, उसके जैसी आर्थिक मंदी आज तक पूरे विश्व में नहीं आई। भयंकर अफरा तफरा, भयंकर आर्थिक मंदी, दो का आगमन होता है, नीत्शे और केन्स। नीत्शे बहुत बड़े दार्शनिक हुआ करते थे पश्चिमी जगत के। नीत्शे ने एक नारा दिया, द गॉड हैज बीन डेड, यानी कि भगवान मर गया है। और ये नारा पूरे विश्व में छा गया, खासकर पश्चिम में। बच्चे बच्चे की जुबान पर था, आखिर भगवान है तो क्यों नहीं सामने आता? वो हम लोग को बचाए, हम लोग की रक्षा करे, जो अव्यवस्था उसको दूर करे। उसका जुमला था, नारा था, द गॉड हैज बीन डेड। पश्चिम के बच्चे बच्चे इस नारे को जो बोलते थे, द गॉड हैज बीन डेड, भगवान मर गया। आखिर भगवान है तो सामने आएगा, कहां है भगवान? दूसरी तरफ केन्स, जो भयंकर आर्थिक मंदी आई थी पूरे विश्व में, विभिन्न देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद छोड़ रहे थे। केन्स ने अपने आर्थिक दर्शन और आर्थिक सिद्धांतों के द्वारा पूरे विश्व में जो आर्थिक मंदी आई थी, उस आर्थिक मंदी को दूर किया। इसलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केन्स का इतना बड़ा योगदान है कि अर्थशास्त्र में केन्सिज्म की बात होती है, केन्सवाद। अर्थशास्त्र में किसी के आगे वाद नहीं लगा है, केवल केन्स को छोड़कर। निश्चित अर्थव्यवस्था,
एक निश्चित अर्थव्यवस्था भी मिक्स इकोनॉमी है हमारे देश में। निश्चित अर्थव्यवस्था हम लोग कहते हैं। मिक्स इकोनॉमी। एक निश्चित अर्थव्यवस्था भी केन्स की देन है। यानी कि निश्चित अर्थव्यवस्था में पूंजीवाद भी है और समाजवाद भी है, या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी है, समाजवादी अर्थव्यवस्था भी है, या ये दोनों के बीच का एक संतुलन है, या दोनों के बीच एक सेतु है। इसी को हम लोग कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ये अलग बात है कि 1991 के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए, नई आर्थिक नीति लागू की, इस निश्चित अर्थव्यवस्था का झुकाव पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हो गया है। यहां तक कि चाइना में भी जो कि समाजवादी देश है, वहां की इकोनॉमी भी सोशलिस्ट इकोनॉमी है। अब उसका भी झुकाव लोग कहते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ हो गया है। आज की विश्व व्यवस्था जो आइडियल ग्लोबल ऑर्डर है, ऐसी हो गई है कि आप पूरे विश्व में अलग थलग नहीं रह सकते हैं। अलग थलग रहकर आपका विकास नहीं होगा, आपका आर्थिक विकास नहीं होगा। पूरी दुनिया के साथ कदम पर कदम मिलाकर चलना होगा। खासकर इकोनॉमिक